भवन गय उदस कंधर, यहाँ पिशाचिनी बंद। सीतहि त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। योग कहकर रावण घर चला गया। या राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। प्रजटा नाम राक्षसी का, रामचरण रति निपुण विवेका। सब हो बोले सुनाए सी सपना, सीता ही से ही करो हे अपना। सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी। जातु धान सेना सब मारी, खरयारोण नगन दस सीता। खरयारोण नगन दस सीता। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई। लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई। उनमें एक त्रिजटा नाम राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी को दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा। यह सपना में कहूँ पुकारी, यह सपना में कहूँ पुकारी। होए सत्य गए दिन चारी, आसु वचन सुनीते सब डरी। जनक सुता के चरण ही परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तव, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मारे निश्चर पोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। त्रजटासन बोली कर जोरी, माँ तो विपते संगिन ते मोरी। तजो देह करूँ बेगी उपाई, दुसह विरह अब नहीं सह जाई।
आने काठर चुचिता बनाई, आने काठर चुचिता बनाई। माँ तो अनल पुनि देहि लगाई, माँ तो अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को सेवन सूल समबानी। सुनत वचन पद गाहि समुझाए से, प्रभु प्रताप बल सूज सुनाए से। निस्नयन मिल सुनु सुकुमारी, अस कहे सो निज भवन से धारी। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्द ही कोई ऐसा उपाय कर जिससे मेरा शरीर चला जावे। विरह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़ लिए, उन्हें समझाया और तब का प्रताप बल और सुयश उसने कह सुनाया। हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सोला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवन नयावत एक उतारा। पावक मय शशि स्नवतन आगी, पावक मय शशि स्नवतन आगी। मान हो मोहि जाने हत भागी, सुनहि विनय मम विटपया शोका। सत्य नाम करो हरू मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना। देखी परम विरहा कुल सीता, देखे परम विरहा कुल सीता। सोचन कपे कलप समबीता, सोचन कपे कलप समबीता। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन ले, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण श्री हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार, दीन मोद्रिका डारे तव। जनु अशोक अंगार, दीन हर से उठ कर गए।
तब श्री हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझ कर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।